भूपेश बघेल ने कोरोना विचरत को हरी झंडी दिखाने के बाद मीडिया से बात करते हुए कहा कि केंद्र से बहुत ही सीमित सहयोग मिल रहा है, ना ही आर्थिक मदद मिल रही है, ना ही जीएसटी राशि मिल पा रही है। सीएम ने कहा कि केंद्र को हम अपनी मांग भेजते रहेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य अपने स्तर पर तमाम व्यवस्था कर रही है। 46 आईसीयू को बढ़ाकर 406 किया गया है। उन्होंने कहा कि जरूरत के हिसाब से प्रदेश में पर्याप्त व्यवस्था है। पिछले सरकार में मैं किसी का आरोप नहीं लगाता, लेकिन ये ऑक्सीजन की व्यवस्था नहीं थी, वेंटिलेटर की व्यवस्था नहीं थी और इस पीरियड में हम लोगों ने उसे काफ़ी वृद्धि की है। वहाँ से कुछ भी नहीं मिला, जो जीएसटी हमको मिलता था वो भी नहीं मिला। आज 5वां महीना 5.5 महीना बीत गया है। और इसी पर ज्यादा जानकारी के साथ मीडिया संवाददाता रजनी ठाकुर हमारे साथ जुड़ गई हैं। रजनी, लगातार छत्तीसगढ़ सरकार ये कोशिश कर रही है कि कोरोना से रोकथाम में सफलता हासिल हो सके, लेकिन लगातार आंकड़े बढ़ रहे हैं। स्वास्थ्य सुविधाएं भी बेहतर करने की कोशिश लगातार खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कर रहे हैं, वह बैठकें ले रहे हैं, लेकिन एक बार फिर उन्होंने उसी मुद्दे को उठाया है, केंद्र पर निशाना साधा है और ये कहा गया है कि केंद्र हमारी बिल्कुल भी सहायता नहीं कर रहा है। लगातार हालांकि ये सामने है सभी के कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल खुद लेटर लिख केंद्र तक अपनी बातों को पहुंचा चुके हैं, लेकिन जो छत्तीसगढ़ का पैसा है वो छत्तीसगढ़ नहीं आ पा रहा है और ये बात लगातार राज्य सरकार उठा रहा है। बिल्कुल अजिया, लगातार ये कहा जा रहा है कि छत्तीसगढ़ को केंद्र से मदद नहीं मिल पा रही है। कोरोना का समय है, ऐसे में राज्यों को केंद्र की मदद की जरूरत है, चाहे वो छत्तीसगढ़ की बात हो या किसी भी दूसरे राज्य की। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल कई बार पत्र लिख चुके हैं। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखा था। 10,000 करोड़ की सहायता राशि जो है वो छत्तीसगढ़ को देने की उन्होंने बात कही थी। कल भी केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री को मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, लेकिन केंद्र की तरफ से अब तक कोई मदद नहीं मिल पाई है। जहां तक बात है आर्थिक सहायता की, तो अलग से आर्थिक सहायता की बात छोड़ भी दी जाए तो जो राज्यों के हक का पैसा है, जो जीएसटी का पैसा केंद्र से राज्यों को मिलता है, वो भी नहीं मिल पाया है। और यही वजह है कि मुख्यमंत्री को कहना पड़ रहा है कि केंद्र से बहुत सीमित मदद मिल रही है। छत्तीसगढ़ में कोरोना का आंकड़ा 60,000 के पार पहुंच चुका है। इस वक्त 33,000 से ज्यादा एक्टिव केसेस हैं। लगातार जो है जरूरतें बढ़ती जा रही है। अब बात महज इलाज तक और बेड की व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि दरकार इस बात की भी है कि ऑक्सीजन की व्यवस्था हो, वेंटिलेटर की पर्याप्त व्यवस्था हो। और इन्हीं सब विषयों को लेकर राज्य लगातार ये कोशिश कर रहा है कि केंद्र से मदद मिल जाए। राज्य का ये कहना है कि छत्तीसगढ़ की जीएसटी की ही राशि की अगर हम बात करें तो 4 महीने से नहीं दी गई है। 2828 करोड़ की राशि जो है वो केंद्र से छत्तीसगढ़ को मिलनी है। इसके अलावा भी आर्थिक मदद की बात कही जा रही है। केंद्र से अब तक कोई जवाब नहीं आया है जिससे ये पता चल सके कि राज्य की जो बातें हैं उस पर केंद्र का क्या पक्ष है या केंद्र ने कितनी मदद राज्य को पहुंचाई है। वहीं विपक्ष का ये कहना है कि जहां तक फंड की बात है तो राज्य सरकार के पास पूरा फंड है। केंद्र को पत्र लिखकर सिर्फ अपनी जिम्मेदारी टालने की कोशिश की जा रही है। अगर छत्तीसगढ़ के मुखिया चाहें तो कैंपा फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, डीएमएफ फंड का इस्तेमाल कर सकते हैं, आपदा प्रबंधन फंड की जो राशि होती है उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। तो ये पत्र पे पॉलिटिक्स जारी है, लेकिन इंतजार इस बात का है कि अगर किसी राज्य के मुखिया बार बार ये कह रहे हैं कि आर्थिक मदद दीजिए और मदद का हाथ बढ़ाइए, तो केंद्र को कम से कम इसका जवाब जरूर देना चाहिए। बिल्कुल रजनी, बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारी के लिए। हालांकि इस पर लंबे समय से सियासत भी होती आ रही है। विपक्ष का ये कहना है कि पर्याप्त राशि है सरकार के पास, लेकिन अपनी जिम्मेदारी को टालने की कोशिश सरकार कर रही है और यही वजह है कि बार बार सीएम भूपेश बघेल आरोप लगाते हैं कि केंद्र की तरफ से कोई मदद नहीं मिल रही है। एक बार फिर हालांकि भूपेश बघेल ने आरोप लगाया है कि केंद्र किसी भी प्रकार से मदद नहीं कर रहा है।